हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अली हमजा। मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसका सेकंड लेक्चर है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को बनाते कैसे, आइए सीखते हैं अल्काइल हैलाइड को कैसे बनाते हैं। हम इसके रिलेटेड ना दो मेथड ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं और सीख चुके हैं। मैं आपसे अगेन वही बात करूंगा, देन अगली बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर मैं लेता हूं कोई अल्केन, उसकी करवा लेते हैं हम हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो मैं बनाऊंगा CH3 और यहाँ पे Cl प्लस बना दूंगा HCl। तो मैंने अल्केन की हेलोजिनेशन करवा के अल्काइल हैलाइड बना दिया। स्टूडेंट्स, हमने ना एक बात पहले भी सीखी है, मैं अगेन से आपको रिवाइज करवाता हूं। हमने कहा था फ्लोरीन इज टू मच रिएक्टिव देन क्लोरीन, इट इज टू मच रिएक्टिव देन ब्रोमीन और इट इज टू मच रिएक्टिव देन आयोडीन। हमने चैप्टर नंबर 8 के लास्ट वाले टॉपिक, अल्केन के लास्ट वाले टॉपिक में सीखा था। अब हम जो इसमें बात करने जा रहे हैं ना, वो ये है, ये जो फ्लोरीन है बच्चों, ये टू मच रिएक्टिव होता है, मतलब ये विगरसली रिएक्ट करता है, विगरसली रिएक्ट करेगा। ये जो आयोडीन होता है ना, ये टू स्लो रिएक्टिव होता है, टू स्लो रिएक्शन करेगा। और ये जो क्लोरीन और ब्रोमीन बाकी जो बचेंगे ना, बचे दोनों मॉडरेट रेट के ऊपर रिएक्शन करते हैं। हम अल्केन की हेलोजिनेशन करवाते हैं। हेलोजिनेशन करवाने में या तो हम क्लोरीन को लेते हैं या हम ब्रोमीन को लेते हैं। इसको हमने हेलोजिनेशन करवाई इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हमने बना दिया अल्काइल हैलाइड और साथ में मैंने लिख दिया HCl। एक मेथड ये है, मैं इसका जरा एग्जांपल चेंज कर देता हूं। मैं यहां पे लिख देता हूं CH3 प्लस Cl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो मैं लिखूंगा CH3 CH2 Cl प्लस HCl। तो मैंने आपके सामने बनाकर दिखाया है इथाइल क्लोराइड, ये मिथाइल क्लोराइड था। ये पहला मेथड है प्रिपरेशन का, फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसके अलावा एक मेथड हमने और पढ़ा था, मैं सेकंड मेथड यहां पे बयान कर देता हूं। हमने ये एक मेथड और पढ़ा था, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसमें ऐड करवाते हैं एसिड हैलाइड ऐड करवा देते हैं। तो बच्चों यहां पे बनेगा CH3 CH2 और यहां पे लगेगा X और इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये वाली प्रोडक्ट बनेगी। मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। हम यहां लगा देते हैं मार्कोनी-कोव्स रूल, कोनी-कोव्स रूल। ये हम चैप्टर नंबर 8 में सीखा है हमने। इसकी प्रोडक्ट यूं बनेगी, इसमें आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और हमने पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को देना है जिसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी कम है। तो हमारी जो मेन प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगा CH3 CH यहाँ पे Cl और CH3, तो ये हमारी मेन प्रोडक्ट बनेगी। तो हम बनेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन, हम यूं बना देंगे। ये दो मेथड ऐसे हैं जो चैप्टर नंबर 8 में हम सीखते हैं। अब हम बात करेंगे जो चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमारे पास मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, हम उनकी बात करेंगे। चले, ये दो मेथड पुराने हैं, लेकिन जो हमारे पास बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड वो है अल्कोहल से। अल्कोहल से बनाने का तरीका सबसे अच्छा है। कैसे, जरा उसमें कुछ आगे भी रिएक्शंस हैं। लाइक मैं अगर लिख देता हूं बच्चों, मेरे पास है CH3 CH2 एंड OH, ये मैंने लिया है इथाइल अल्कोहल। मैं इसका रिएक्शन करवा देता हूं, मैंने करवा दिया रिएक्शन HCl के साथ रिएक्शन करवाता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस के अंदर। ये सारी बातें सीखने से पहले एक बात और भी आपने सीखनी है, और वो यूं है, मैं लिख देता हूं बच्चों कि HI it is much more reactive than HBr, it is much more reactive than HCl and it is more reactive than HF। और एक बात और इसके अंदर है, HF जो होता है ना, ऑलमोस्ट मैं लिख देता हूं कि ये है ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव, ये आमतौर पे नॉन रिएक्टिव होता है। तो बच्चों अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर बताऊं तो एसिड हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर यूं है कि अल्काइल आयोडाइड इट इज मोर, सॉरी HI इट इज मोर रिएक्टिव देन HBr देन HCl देन HF। इसको मैं यूं लिख देता हूं, आयोडाइड आयन इट इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड आयन, इट इज मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड आयन। तो ये आपने जरा बात सीखनी है। तो अब हम रिएक्शन जो करवाने जा रहे हैं
वो मैंने करवाया HCl के साथ, और मैंने अल्कोहल का HCl से रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। मेरे रिएक्शन के अंदर ये जो मैंने लिखा है ना OH, मैं पहले रिएक्शन की ना प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा इसका प्रोडक्ट बनता कैसे है। मेरे पास यहां पे OH है, ये OH निकल जाएगा और ये मिलेगा जाके इस हाइड्रोजन के साथ, तो इन्होंने मिलके आपस में बना देना वाटर, और ये Cl आके उसकी जगह पे लगेगा। तो फाइनल जो चीज बनेगी वो फाइनल बनेगा CH3 CH2 और यहां Cl, और प्लस बन जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल। ये मेरे पास इसकी प्रोडक्ट बन जाएगी। अब मेरे रिएक्शन के अंदर ये जो OH था, ये था पुअर लिविंग ग्रुप, ये था पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप, मतलब ये ऐसा ग्रुप था जो इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जाना चाहता था। और ये जो मैंने Cl लिखा है, ये मैं लिख देता हूं नॉट गुड न्यूक्लियोफाइल, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। और एक बात और, मेरे रिएक्शन के अंदर लिविंग ग्रुप लीव कर गया, यहां पे OH की जगह पे मैंने Cl लिख दिया है, मेरा लिविंग ग्रुप लीव कर गया और न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर गया, तो मेरी प्रोडक्ट बन गई। मैंने अपने रिएक्शन में ये लिखा है कि OH ग्रुप बेसिकली पुअर लिविंग ग्रुप है, ये इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ये छोड़ के नहीं जाना चाहता, तो Cl आके अटैक भी नहीं करना चाहता। अगर ऐसी ही कंडीशन रहती तो मेरा रिएक्शन कभी भी ना होता। तो मेरा तो रिएक्शन हो गया है। इस रिएक्शन को करवाने में किसका किरदार है? इस रिएक्शन को करवाने के अंदर इस जिंक क्लोराइड का किरदार है, ZnCl2 का सारा किरदार इसका है। ये लिखा है मैंने ZnCl2। ये बेसिकली मेरे रिएक्शन के अंदर एक कैटालिस्ट होगा, मेरे रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट है, और ये लीवस एसिड के तौर पे भी काम करेगा, लीवस एसिड के तौर पे भी काम करेगा। ये जिंक क्लोराइड करता यूं है, ये बाइंड कर जाता है किसके साथ? बाइंड विद OH, ये OH के साथ जाके बाइंड कर जाता है। जब ये OH के साथ जाके बाइंड करेगा तो ये फिर क्या करेगा? OH को बना देगा गुड लिविंग ग्रुप, ये OH को चेंज कर देगा गुड लिविंग ग्रुप के अंदर। मेरी बात दोबारा समझिएगा, अगर OH पुअर लिविंग ग्रुप है तो रिएक्शन कैसे हुआ? रिएक्शन को करवाने में जिंक क्लोराइड का किरदार है। अगर जिंक क्लोराइड को निकाल दिया जाए तो मेरा रिएक्शन कभी भी नहीं होगा। तो रिएक्शन को करवाया जिंक क्लोराइड ने, जिंक क्लोराइड ने OH के साथ जाके बाइंड करेगा और OH को गुड लिविंग ग्रुप बनाएगा, तो OH जल्दी छोड़ जाएगा। जब ये जल्दी छोड़ के जाएगा तो देन Cl के लिए अटैक करना आसान होगा, देन हमारा रिएक्शन फिजिबली हो सकेगा, पॉसिबल हो सकता है। यह है जिंक क्लोराइड के बारे में बात, और ये सारी बातें। अब इस रिएक्शन के अंदर मैं इसको फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूं। लाइक मैं लिख देता हूं यहां पे CH3 CH2 और यहां लिख देते हैं हम OH, और मैं इसका रिएक्शन करवाया है HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो मेरा रिएक्शन होगा तो इसमें प्रोडक्ट बनेगी CH3 CH2 Cl और प्लस बनेगा वाटर। तो इस केस के अंदर ना, इस केस में ये मेरे पास अल्काइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड बना है, बेसिकली ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है इन वाटर, पानी के अंदर हल नहीं होगा। और ये फिर क्या करेगा? ये एक ऑयली लेयर बनाएगा, ऑयली लेयर बनाएगा, और वो ऑयली लेयर पानी के ऊपर आ जाएगी, तो ये पानी के ऊपर तैरना स्टार्ट कर देंगे। तो ये है मेरे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो अगर मैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लेता हूं CH3 CH CH3 और यहां पे Cl इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां पे अल्कोहल ले लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो मेरी फाइनल प्रोडक्ट बनेगी CH3 CH Cl CH3 और प्लस बनेगा वाटर का मॉलिक्यूल। मैं आखिरी रिएक्शन लिख रहा हूं और वो है CH3 C और यहां पे भी CH3 और यहां पे भी CH3, और मैं यहां लिख देता हूं OH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो रिएक्शन मेरा होगा CH3 और यहां पे CH3 और इधर भी CH3 और यहां पे Cl और प्लस बनेगा वाटर का मॉलिक्यूल। आप लोगों ने रिएक्शन में एक चीज ऐड करनी है, और वो ये बात ऐड करनी है, ये मैंने अल्कोहल लिखा है और ये अल्कोहल है टर्शरी अल्कोहल, ये अल्कोहल है सेकेंडरी अल्कोहल, ये अल्कोहल होगा प्राइमरी अल्कोहल,
OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से लगा है, OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से लगा है, OH ग्रुप टर्शरी कार्बन से लगा है। ये टर्शरी कार्बन के साथ मैंने रिएक्शन करवाया ना, ये रिएक्शन मेरा होगा इमीडिएटली, ये रिएक्शन मेरा फौरन हो जाएगा, वो फौरन रिएक्शन होगा। मैंने सेकेंडरी का रिएक्शन करवाऊंगा ना, तो मेरा रिएक्शन होगा 5 से लेके 10 मिनट के दरमियान में। अगर मैं प्राइमरी का रिएक्शन करवाता हूं तो मेरा रिएक्शन हीट करने पे होगा, आसानी से नहीं होगा, हीट करने पे होगा। तो बच्चों इस केस में मुझे एक बात समझ आ गई कि टर्शियरी अल्कोहल बड़ी जल्दी रिएक्शन देगा, सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा बाद में देगा, प्राइमरी अल्कोहल उसके बाद में देगा। तो मैं इसका एक ऑर्डर लिख सकता हूं, और वो ऑर्डर ये है कि टर्शियरी अल्कोहल इट इज मच मोर एक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड इट इज मच मोर एक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल। ये अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, और मैंने यूं लिखा है। एक बात इसके अंदर रह गई, वो है जिंक क्लोराइड। अगर हम जिंक क्लोराइड को टर्शियरी अल्कोहल में यूज नहीं भी करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। क्यों रिएक्शन हो जाएगा? बिकॉज इस केस के अंदर हमारा रिएक्शन ऑलरेडी बड़ा फास्ट है, टर्शियरी अल्कोहल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से ये जिंक क्लोराइड को फील ही नहीं करता। जिंक क्लोराइड हो या ना हो, ये रिएक्शन टर्शियरी अल्कोहल में इजीली हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल हमारे रिएक्शन के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर जो रिएक्शन करवा रहा है वो करवाएगा जिंक क्लोराइड। यह है मेरे पास पहला मेथड अल्कोहल से प्रिपेयर करने का, जिसमें मैंने एसिड हैलाइड को इस्तेमाल किया होगा। तो मैं इस तरीके से बना सकता हूं। अब इसके दूसरा मेथड चेक करते हैं। मैं नंबर 2 पे बात कर लेता हूं कि मैं यहां पे लिख देता हूं, मेरे पास है CH3 CH2 और ये OH, मैंने लिया अल्कोहल, इसका रिएक्शन करवाते हैं SOCl2, और SOCl2 को मैं लिखूंगा थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। ओके, इसको मैं लिख देता हूं दिस इज ए थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, और ये मेरे पास pyridine है। कुछ बातें थायोनाइल क्लोराइड के बारे में, कुछ बातें pyridine के बारे में, देन हम रिएक्शन भी करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रिएक्शन कर लेते हैं, देन बाद में इनके बारे में बात करेंगे ये है क्या। यहां से निकालेंगे हम OH ग्रुप, और यहां से एक Cl यहां पे 2 है, एक क्लोरीन यहां पे आके लगेगा, तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो फाइनल बनेगा CH3 CH2, और यहां आके लगेगा Cl, तो मेरे पास बनेगा इथाइल क्लोराइड बन गया। प्लस एक हाइड्रोजन जो निकला था वो एक क्लोरीन के साथ मिलेगा, तो मिलकर बना देगा H और Cl, प्लस ऑक्सीजन रह गया और यहां पे SO रह गया, तो मिलकर बना देंगे SO2। ये मेरे पास बनेगा। और बात याद रखिएगा, अल्कोहल से प्रिपेयर करने में भी जो सबसे एक्सीलेंट मेथड है वो यही वाला है। ये जो मेथड है, दिस इज एन एक्सीलेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन का ये बेस्ट एक्सीलेंट मेथड है। कैसे एक्सीलेंट मेथड है जरा वो भी सुनिएगा। मैं ना इसमें यूं करूंगा, हमारी किताब वाला कहता है कि इस केस में जो प्रोडक्ट बनती है HCl वो गैसियस फॉर्म में होती है, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है, और ये दोनों गैसेस होती हैं, और ये इजीली हमारे रिएक्शन मिक्सर में से एस्केप कर जाती है। जब ये दोनों गैसेस उड़ जाती हैं, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगी अल्काइल हैलाइड। तो हमें अल्काइल हैलाइड विदाउट एनी अदर काम, कोई और काम करने के बगैर हमें अल्काइल हैलाइड इजीली मिल सकता है। ये दोनों गैसेस हैं, ये उड़ जाती हैं। लेकिन मैं HCl के बारे में थोड़ी बहुत बात इख्तलाफ भी कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं ये लिक्विड भी है, लेकिन उस किताब वाला कह रहा है कि गैसियस फॉर्म में है, बनता है, उड़ जाता है। इट्स ओके, गैसियस फॉर्म में उड़ गया और हमारे पास ये फाइनल बचेगा। जब ये फाइनल बचेगा तो इट मींस कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड प्योर फॉर्म में बन गया। चले अब हम बात करते हैं थायोनाइल क्लोराइड और pyridine क्या है। ये है थायोनाइल क्लोराइड SONCl2, ये हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड, ये हमारे पास एक्सीलेंट क्लोरीनेटिंग एजेंट है, थायोनाइल क्लोराइड एक्सीलेंट क्लोरीनेटिंग एजेंट है। दूसरी बात, थायोनाइल क्लोराइड आमतौर पे रिएक्ट करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल से, और टर्शियल अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता। इसके अलावा थायोनाइल क्लोराइड ये काफी सारा रिएक्टिव भी होता है,
थायोनाइल क्लोराइड काफी सारे रिएक्टिव, और ये कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। ये है बातें थायोनाइल क्लोराइड के बारे में। अब हम बात करते हैं पिरिडीन के बारे में। पिरिडीन क्या है? तो पिरिडीन को यूं लिख देते हैं, पिरिडीन को यूं लिख देते हैं। मेरे पास ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, यहां लिख दो नाइट्रोजन, ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर होगा। और ये पिरिडीन हमें नजर आ रहा है, बेसिकली ये तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की एग्जांपल है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की एग्जांपल है पिरिडीन। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, पिरिडीन इस केस के अंदर ये एक सॉल्वेंट है, ये एक सॉल्वेंट है पिरिडीन। और तीसरी बात, पिरिडीन बेस भी है, पिरिडीन एक बेस भी है। बेस वो नहीं जो लगाते हैं, बेस वो नहीं, ये बेस है, दूसरी बेस है, केमिस्ट्री की बेस है। पिरिडीन एक बेस है, ये सॉल्वेंट के तौर पे काम करेगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। पिरिडीन एक ना कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है। और इसके अलावा पिरिडीन हमारे रिएक्शन में इस्तेमाल होगा। अब ना अगर हम अपने इस रिएक्शन के अंदर पता चलाना चाहते हैं क्या हमारा रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, तो रिएक्शन अगर होगा तो प्रोडक्ट बनेगी, एक उसके अंदर HCl बनेगी और एक उसके अंदर बनेगा SO2 बनेगा। और अगर हमारा रिएक्शन होगा तो इस केस में ना जो SO2 है, बेसिकली इसका मैं अगर स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं तो यूं बनेगा, इसका स्ट्रक्चर यूं बनेगा। तो ये एक मेरे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। तो अगर मैं इसके साथ KMNO4 का रिएक्शन करवाता हूं तो ये उसका पिंक कलर डिस्चार्ज कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। तो जैसे ही KMNO4 का पिंक कलर डिस्चार्ज होगा तो मैं समझूंगा कि मेरे पास रिएक्शन के अंदर SO2 गैस बनी है। दूसरी बात मैं कहता हूं अगर मैं HCl का पता चलाना चाहता हूं क्या वो बना है कि नहीं बना, आप उसके साथ अमोनिया गैस का रिएक्शन करवाओ। ये एसिड है, ये बेस है, ये दोनों आपस में मिलने के बाद बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट कलर के फ्यूम्स बनते हैं, व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं। तो हमें समझ आ जाएगी अगर तो व्हाइट फ्यूम्स बने हैं तो इट मींस के HCl गैस बनी है। और इस केस में SO2 का भी हम पहचान कर सकते हैं, हम केमिकल टेस्ट के जरिए पता चला सकते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन में HCl बना है या SO2 बना है या नहीं बना, ये हम पता चला सकते हैं। अच्छा, मैं ना एक चीज और आपसे कहना चाह रहा हूं, ये HCl हमारे रिएक्शन मिक्सर में अगर बच गया, लिक्विड फॉर्म में कहीं पड़ा रह गया, तो HCl जो है ना हमारे पिरिडीन से रिएक्शन करेगा। मैंने अभी कहा कि बेसिकली HCl क्या है, ये तो एक एसिड है, और ये पिरिडीन क्या है, पिरिडीन तो एक बेस है, तो एसिड बेस से रिएक्शन कर जाएगा। तो पिरिडीन और HCl आपस में रिएक्शन करने के बाद ये साल्ट बनाते हैं, एसिड बेस में मिलेगा तो साल्ट बनेगा, तो यहीं पे ये साल्ट बना देंगे तो रिएक्शन हमारा वहीं पे वाइंड अप हो जाएगा। अभी तक हम पढ़ चुके हैं अल्कोहल से बनाने का पहला मेथड, तो मैंने कहा है कि हम एसिड हैलाइड से रिएक्शन करवाते हैं या हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करवाते हैं। दूसरा मैंने कहा थायोनाइल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, उसमें रिएक्शन करवाएंगे तो हम बना सकते हैं अपना अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। चलें अगले की बात करते हैं, अगला रिएक्शन करते हैं नंबर 3 पे। हम यहां पे यूं कहेंगे कि लास्ट पे हम इसमें बात क्या लेते हैं, मेरे पास है CH3 CH2 और ये OH, मैं ले लेता हूं इथाइल अल्कोहल और मैं इसके साथ रिएक्शन करवाता हूं PCl3 का, PCl3 का। यहां पे क्लोरीन कितने हैं, 3, मैंने 3 लगा दिया ताकि मुझे पता है कि तीनों क्लोरीन ने रिप्लेस होना है। अब हम करेंगे यूं, यहां से 3 OH कितने हैं, OH बेसिकली 3 है, तीनों OH निकाल दो, तीनों क्लोरीन उसकी जगह पे लाके लगा दो। तो मैंने तीनों क्लोरीन जब लाके लगाऊंगा तो बनेगा CH3 CH2 और ये Cl, तो तीनों क्लोरीन आके लग गए। अब कितने हाइड्रोजन निकल चुके हैं, 3, ऑक्सीजन कितने निकल चुके हैं, 3, और फास्फोरस अकेला पड़ा हुआ है। तो ये फास्फोरस के पास जाके उसकी जो अकेलेपन की कैफियत दूर कर देंगे। तो ये वहां पे जाके बनाएंगे, कुछ यूं बनाएंगे प्लस H3 एंड PO3, इन्होंने जाके मिलकर बनाना है H3 और PO3 बनाना है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये मैंने लिखा था अल्थाइल अल्कोहल का रिएक्शन लिखा था, तो मैं यूं लिख देता हूं CH3 CH2 और यहाँ पे OH प्लस। अब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं, पहले करवाया था फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, अब पेंटा के साथ करवाते हैं। चलिए रिएक्शन में हम यू करेंगे, ये मेरे पास है CH3 ये वाला, आगे लिखते हैं CH2
और आगे ये मैंने यहां से OH दोनों निकाल दिए, एक क्लोरीन उसकी जगह पे लाके लगाया, ये क्लोरीन उसकी जगह पे लाके लगाऊंगा प्लस, बस अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन था वो एक क्लोरीन को ले लेगा तो बनाएगा HCl प्लस। अब यहां से क्लोरीन कितने गायब हो गए, 2 गायब हो गए। फास्फोरस के कितने बांड काम होंगे, 2। ऑक्सीजन कितने बांड बनाता है, 2। तो ऑक्सीजन वहां पे जाकर उसके 2 बांड पूरे करेगा तो बनेगा PONCl3। ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। तो मैं अल्कोहल के साथ अल्काइल हैलाइड बना सकता हूं इस तरीके से भी। अब ना एक बात जो रह गई है और वो है हमारे पास ये नंबर 3 है, नंबर 4 वाला मेथड। अच्छा बच्चों अब हम यूं करेंगे, मैंने आपसे ना यहाँ पे एक बात डिस्कस की थी, मैंने कहा था अल्केन की हैलोजिनेशन करवाते हैं तो अल्काइल हैलाइड बनता है। हम फ्लोरीन का रिएक्शन इसलिए नहीं करवाता क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, जब हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा तो रिएक्शन करवाने का फायदा ही नहीं है। क्लोरीन और ब्रोमीन नॉर्मल कंडीशन पे यानी नॉर्मल रेट पे रिएक्शन करते हैं, इसलिए हम मोस्टली जब हैलोजिनेशन करवाते हैं तो क्लोरीन और ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि बाजू का रिएक्शन ही नहीं करता, करे तो रिवर्सिबल हो जाता है और इतना इसका यील्ड बहुत कम आता है। इसका मतलब डायरेक्ट हम आयोडीन का हैलोजन अल्केन के साथ रिएक्शन करवा के हम अल्काइल आयोडाइड नहीं बना सकते। हम आयोडीन का डायरेक्ट अल्केन से रिएक्शन करवा के अल्काइल आयोडाइड नहीं बना सकते। अगर हमें अल्काइल आयोडाइड चाहिए तो फिर हम क्या करें, फिर हम एक काम करेंगे, यहीं से अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड बना लेंगे। हम RCl और RBr इस मेथड से बना लेंगे और यहां से लेके हम वहां पे जाएंगे तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं कि हमने लिया है अल्काइल क्लोराइड और प्लस मैंने इसका रिएक्शन करवाया सोडियम आयोडाइड के साथ। जब सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो ये रिप्लेस करेंगे और हेलोजन रिप्लेस हो जाएंगे। अब ये हेलोजन जो है ना, मैं चलो यूं कर देता हूं कि ये NaCl बन जाएगा और वो आयोडीन इसकी जगह पे आके लग जाएगा तो बाकी बचेगा अल्काइल आयोडाइड और प्लस बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। रिएक्शन दोबारा, अल्काइल ब्रोमाइड प्लस सोडियम आयोडाइड, तो इस केस में सोडियम उस Br को ले लेगा तो NaBr बनाएगा तो बाकी बनेगा R और I प्लस बनेगा Na और Br। मैं आपसे रिएक्शन के अंदर ना इसका एक रिएक्शन का नाम है, स्पेसिफिक नेम है, वो नेम क्या है, मैं इसको बोलूंगा हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड के अंदर ये क्लोरीन ने आयोडीन को रिप्लेस किया है तो हैलोजन ने रिप्लेस किया है, तो इस मेथड के साथ हम अल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं। अदरवाइज अल्काइल आयोडाइड को बनाना बहुत मुश्किल है और हम नहीं बना सकते। और हमने हमारी किताब वाला लिखता है कि अगर आप चाहते हो कि अल्काइल आयोडाइड हासिल करो तो ये जो मेथड आपके सामने डिस्कस किया है, दिस इज एन एक्सीलेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन का ये एक्सीलेंट मेथड होगा। ये है बच्चों आज प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये था बच्चों आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी इसी चैनल के ऊपर, इसी चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, नए जज्बे के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।